10-12 लोग बैठे हुए हैं, 3-4 लड़कियां बैठी हुई हैं, सब अलग अलग तरह के हैं, हर तरह के लोग हैं। एक लड़की बीच में चिल्ला रही है, यू आर नॉट लेटिंग मी कंप्लीट, यू आर नॉट लेटिंग मी कंप्लीट, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, लेट मी गेट कंप्लीट। एक लड़का बीच में बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है, जब एक लाइन बोलता है बट येस आई वॉन्ट टू, और वो कोई सुन ही नहीं रहा है। एक लड़का है जो बोल रहा है पर एक ही पॉइंट रिपीट किए जा रहा है और उसी को 10 तरह से बोल रहा है। ऐसा बहुत भी स्कूल्स के ग्रुप डिस्कशंस में होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डिस्कशन कैसे क्रैक करना है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा, मैं आपको सबसे पहले बताया था। नंबर 1, आई विल टेल यू व्हाट इज़ अ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स विल कम इन MBA ग्रुप डिस्कशन एटलीस्ट। नंबर 3, व्हाट इज़ द एग्जामिनर और पीपल चेकिंग इन द ग्रुप डिस्कशन। किसी चीज़ को पॉइंट्स देते होंगे ना, किस चीज़ को पॉइंट्स देते हैं, ज़्यादा बोलने को पॉइंट्स देते हैं। नंबर 4, हाउ कैन यू इंटर अ GD। स्टार्ट में इंटर करना है तो कैसे करें, स्टार्ट का ट्रेन मिस हो गया, बीच में इंटर करना है तो कैसे करें, और लास्ट में इंटर करना है तो कैसे करें और क्या बोले, ठीक है। एंड लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट अपना एक आपको एक दी IIM गाय स्मार्ट एंड बोनस टिप दूंगा। बहुत सिंपल बट वो आप करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन एकदम मज़ेदार, तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा GD स्किल्स, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, जिनको नहीं पता है, ग्रुप डिस्कशन में जनरली आपको एक सर्कल में या टेबल के आसपास 8 से 12 लोगों को बैठाया जाएगा और एक टॉपिक दे दिया जाएगा। उस पर आपको 8 से 15 मिनट के बीच, या आजकल ग्रुप डिस्कशन लंबे हो गए हैं तो अगर 8 लोग हैं तो 20 मिनट के लिए भी हो सकता है, 10 to 20 मिनट्स के लिए आपको बोला जाएगा कि बोलो। टॉपिक 3-4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है जनरल अवेयरनेस की टॉपिक। इसमें जैसे कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बजट हुआ है और इनकम टैक्स 12 लाख के नीचे, अगर आपकी सैलरी है 12 लाख से कम तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा बोला है। तो इसके बारे में टॉपिक आ सकता है। इसमें कुछ लोग बोलेंगे नहीं स्लैब्स ऐसे होते हैं, क्या ज़ीरो हो गया है एक्चुअल में, क्यों हुआ है, ये जनरल अवेयरनेस की टॉपिक है। सेकेंड, ओपिनियन बेस होगा कि शुड बी स्कूल्स डू दिस, शुड कंपनीज डू दिस, शुड कंपनीज मेक यू वर्क फॉर 70 आवर्स, ये ओपिनियन बेस्ड ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है। थर्ड होगा कि एब्स्ट्रैक्ट दे दिया, डज गॉड इज इन एग्जिस्टेंट या गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, इसमें आपको बहुत कम होता है पर ये भी दे दिया जाता है। और फोर्थ, आजकल बहुत हो गया है कि आपको कोई केस स्टडी दिया जाएगा या डेटा इंटरप्रिटेशन, कुछ प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको लोग सॉल्व करेंगे मिल के। ये आजकल बहुत हो गया है। ये हो गया ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन में एग्जामिनर चेक क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल तो चेक करता है। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश नहीं है कि कौन अच्छा इंग्लिश बोल रहा है या कौन अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है, नहीं। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन। अब आप 10-12 लोग के बीच में हैं और सब अलग अलग तरह के लोग हैं, तो आप कैसे सबको कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपना पॉइंट्स, और एक्चुअल में आपका जो उद्देश्य है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक है कि यार शुड 70 आवर्स वाला टॉपिक है कि काम करना चाहिए कि नहीं, तो एक्चुअली में आप उस टॉपिक का एक कंक्लूजन निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, बस यस और नो नहीं, यस तो यस, नो तो नो, या कुछ भी नहीं तो क्यों, व्हाट इज़ द कंक्लूजन। तो ये पूरा, या तो आप कोई पॉइंट पुट कर रहे हो या कंक्लूजन ला रहे हो या कुछ नए डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ये 3 चीज़ों से GD होता है। या तो आप एक पॉइंट पुट कर रहे हो, नया आइडिया ला रहे हो टॉपिक में, या फिर कोई आइडिया है उसको एक नए डायरेक्शन में लेके जा रहे हो कि चलो ठीक है ऐसे ऐसे बात हो रही थी, मैं उसको एक डायरेक्शन में बात लेके चला गया, तो कोई एग्जाम्पल से या कोई ओपिनियन से। और थर्ड कि मैं इसको कंक्लूड करके एक पिक्चर दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं हर जगह, बट यही 3 चीज़ मैक्सिमम होता है GD में जो आप कर सकते हो। और क्या चेक होता है इसमें, कोलैबोरेशन और टीम वर्क चेक होता है कि क्या आप सबको ध्यान से सुन रहे हो, क्या आपने पहले जो बोला उससे आप कुछ बोल के उस पर ऐड कर पा रहे हो, या उससे डिफर कर रहे हो तो कैसे डिफर कर रहे हो, क्या आप किसी और को बोलने का मौका दे रहे हो। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, क्या आप अलग अलग आर्ग्यूमेंट और ओपिनियन अपने माइंड में डाल पा रहे हो और समझ पा रहे हो, और एक अपना ओपिनियन को भी फिर उसको वैसे बना के कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्या आप दूसरे ओपिनियंस को एक्सेप्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ें एक GD में एग्जामिनर चेक करेगा, ठीक है। तो GD में कम से कम आप 2 या मैक्सिमम 4 बार आके आप ये सारी चीज़ें अगर आप टिक मार्क कर लो ना, क्या क्या मैंने बोला, नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 2 टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, नंबर 3 क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप 3 बार इंटर करो और 3 बार कोशिश करो कि ये तीनों में मैं टिक मार्क मार दूँ, कैसे मारोगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो कोई भी चीज़ का जैसे आपको प्रिपरेशन करना है तो करंट अफेयर्स पढ़ो। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पर आप न्यूज़ चैनल्स देखो या न्यूज़पेपर्स पढ़ो, और उसमें सिर्फ न्यूज़ मत देख लो कि अच्छा बजट हुआ है 12 लाख का हो गया ना। अब आप आर्टिकल्स पढ़ो कि क्या बोल रहा है
आर्टिकल में भी ओपिनियन होता है, एग्जाम्पल्स देखो, पहले क्या था, अभी क्या हो गया है, क्यों चेंज हुआ है, तो ये पढ़ना तो पड़ेगा। जितना पढ़ोगे दिमाग में चीज़ होगा, तो 10 मिनट में क्लिक करेगा तो आप बोल ही दोगे। आपके बारे में भरा हुआ है, अगर पैशन है, आपके पैशन से कुछ आ गया, नॉलेज से कुछ आ गया, तो आप कुछ ना कुछ अच्छे से बोल ही दोगे। तो बिजनेस टॉपिक्स, करंट इवेंट्स, सोशल इश्यूज़ और कुछ ओपिनियन वाले जिसमें सब वीडियो बना रहे हैं, जिसमें सब बात कर रहे हैं, वो सब में आपका ओपिनियन होना ही चाहिए। शुड विराट कोहली रिटायर होना चाहिए, भले लगेगा तो नॉर्मल ना होना चाहिए। इन शॉर्ट्स ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, प्रमोशन नहीं आपको कह रहा हूँ, उसमें भी जो आए आप कम से कम आपको पता तो पर ऐसा हो रहा है। कई बार क्या होता है, टॉपिक आ गया जीडी में, मुझे पता ही नहीं है भाई क्या हो रहा है, तो पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि भैया मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है टॉपिक क्या है ये। नेक्स्ट, व्हेनेवर यू स्पीक क्लियरली। अगर कितना भी फिश मार्केट सिचुएशन हो, उसमें आप और फिश मार्केट बना दोगे तो कोई नहीं जीतेगा। लेकिन फिश कई बार क्या होता है, जीडी में सबके सब एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब किसी को पॉइंट्स नहीं मिलता जीडी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि 10 में कहीं कहीं होता है पर हर में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 10 में एक ही जाएगा, मार्क्स होंगे, जीडी पे आएगा, मार्क्स 7 में होता है, हो सकता है वो 10 के 10 को अच्छे मार्क्स में, हो सकता है 10 के 10 तो खराब मार्क्स में। और एक और मैं आपको कह रहा हूँ, कई बार मॉक जीडी करिए, मॉक जीडी करो दोस्तों के साथ, तो रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करके देखिए कि आप जब बोलते हो तो फिर आप जब सुनते हो अपने आप को, तो आपको सुनने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो पॉइंट्स मैंने बोला वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज ए एग्जामिनर विल यू रेट योर सेल्फ हाई ऑन कम्युनिकेशन, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटर कैसे करें। देखिए, स्टार्ट में इंटर करना सब चाहता है, स्टार्ट में इंटर करें, स्टार्ट में इंटर करिए, लेकिन बस कुछ ग्लोब सा मत बोल दीजिए। ग्लोब मतलब कुछ जनरल सा मत बोल दीजिए। जब स्टार्ट में इंटर करिए तो नॉर्मल बात भी बोले तो ऐसा बोलिए कि आई रेड इन अ रिपोर्ट, और आई रेड इन अ न्यूज़पेपर अराउंड दिस टाइम, और आई रेड इन दिस एंड दिस दैट this and this has happened and this is the example. Use some statistic if you can, not exact, कि around 50% people or around 30% people. For example, अगर जीडी का टॉपिक आ गया, is AI replacing jobs, तो इसमें मान लीजिए एक पॉइंट ही बोलना है कि भाई AI जॉब रिप्लेस तो करेगा पर जॉब रहेंगे, सबको पता है बात, पर इसे आप कैसे बोल सकते हो? My dear friends, I read in a report by one of the big 4 companies, big 4 के रिपोर्ट्स होते हैं, बोल दो I read in one of the reports that। जब आप ये बोल रहे हो तो आप एक आप वेट ला रहे हो कि मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहीं पढ़ के बोल रहा हूँ जो रेप्यूटेड है। दैट यस, AI विल रिप्लेस जॉब्स बट दीज जॉब्स विल बी process centric in nature, repetitive jobs in nature, but it will give rise to new jobs which will be more strategic in nature because AI cannot function alone. ये आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या है कि नॉर्मल चीज़ को भी आप अच्छे से बोल रहे हो, सही वर्ड यूज़ कर रहे हो, और शुरू में एक लगा के कि मैं ये बात कहाँ से बोल रहा हूँ, एक वेट वाली संस्था से बोल रहा हूँ, जबकि आपने बोला नहीं, आपने बोला मैं बिग 4 का एक रिपोर्ट में पढ़ा है। सही बात है, बिग 4 के बहुत रिपोर्ट्स निकलते हैं। सेकंड, अब जब जीडी चालू हो गया है ना, तो आपको एक चीज़ को अलग अलग एंगल से देखना है। मान लीजिए यही बात किसी और ने स्टार्ट किया और उसने एंगल लिया है ये जॉब्स का कि अच्छा नए जॉब्स आएंगे तो जो लोग अच्छे से MBA करके निकले या जो लोग अपने आप को स्किल बढ़ा रहे हैं उनके लिए जॉब रहेगा। तो ये वो अपना एम्प्लॉय का एंगल, बिजनेस एंगल ले आया। इसमें आप अलग अलग एंगल ला सकते हो। क्या इसमें एक सोशल एंगल ला सकते हो? कैसे सोशल एंगल लाओगे आप बोलोगे this will make employees have better work-life balance. Today there is this 80-hour work debate. With AI, people may get some respite from working very hard. इसे आप न्यू इकोनॉमिक एंगल ले आओगे कि will this give rise to new kinds of companies and jobs who will train people for these using these AI softwares. इसमें पॉलिटिकल एंगल ला सकते हो कि अगर जॉब जाएंगे तो क्या लेबर लॉस को कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ये अलग अलग एंगल जो लाएगा वो भी एक जीडी को एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो इनको भी बहुत पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि वो रिपीट नहीं कर रहे, वो अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अगर आप किसी एक ही टॉपिक में पॉइंट ऐड कर रहे हो तो किसी ने बोला उसका नाम लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बोल रहा है कि यार पहले वाले ने बोला, मान लीजिए जो आप नहीं थे, कि इट विल गिव राइज टू न्यू जॉब्स, तो आप बोलिए, उनका नाम याद करके बोलिए कि अगर राहुल है, राहुल आई टोटली अग्री विथ योर पॉइंट एंड वेरी वैलिड पॉइंट, बट इफ इट विल गिव राइज टू न्यू जॉब्स एंड टेक अवे फ्यू जॉब्स, विल इंडियन गवर्नमेंट डू समथिंग? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? अगर आप नाम लेके बोलो तो आप टीम वर्क दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आपने उसके पॉइंट सुना है। अगर कोई आपको इंटरप्ट कर रहा है तो बोलो कि प्लीज अलाउ मी टू फिनिश माई पॉइंट, आई विल टेक अ मोमेंट एंड आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स आफ्टर दैट, बट लेट मी फिनिश माई पॉइंट। ये अच्छे से बोलिए आप, वो बोल ही नहीं पाएगा कुछ, और अगर वो काट रहा है उसके पॉइंट जाएंगे। फिर अगर ग्रुप क्योटिक हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, तो राजदीप सरदेसाई की जगह तरिया बोलिए, गाइज वी ऑल वांट टू हैव आवर पॉइंट्स, लेट्स हैव आवर पर्सपेक्टिव्स वन बाय वन, लेट्स हियर अस ऑल वन बाय वन। इतना बोल दीजिए, पॉइंट ले जाओगे आप टीम वर्क करो, कोलैबोरेट करा रहे हो सबको एक साथ। बीच में आप ये सब बोल के एंटर कर सकते हो, यही सब बोल के। कोई रोक रहा है तो ऐसे अपने आप को बोलने के लिए बोल सकते हो, इनेबल कर सकते हो, और इंटर करना है तो इस तरीकों से आप इंटर कर सकते हो। आई वुड लाइक टू ऐड एन एग्जांपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। टीम, लेट्स हियर पर्सपेक्टिव्स वन बाय वन, लेट हिम स्पीक और लेट मी स्पीक, या दिस इज माय पर्सपेक्टिव, ऐसे करके बीच में इंटर कर सकते हो। टीम, वी हैड ऑल इकोनॉमिक एंगल्स, लेट मी ऐड अ सोशल एंगल, तो आपको लोग बोलने देंगे। वही बात वापस बोलोगे, यस यस वेरी नाइस, यस यस आई एग्री, यस यस आई आल्सो रेड इट, तो ना तो आप ज्यादा बोल पाओगे, ना आपके पॉइंट्स मिलेंगे आपको ज्यादा।
एंड करना है तो एंड में आपको सारे पॉइंट्स लेके कंक्लूजन लाना है कि राहुल मेड दिस पॉइंट, हियर वी गॉट टू राहुल एंड दिस गाय एंड दिस मेड दीज पॉइंट्स, दे मेड दीज पॉइंट्स, वी हर्ड अबाउट दिस, वी नो अबाउट दिस, सो दिस इज अ कंक्लूजन। कि भैया 70 घंटे काम किसी किसी इंडस्ट्री में करने हैं, आपका पर्सनल चॉइस है, आप करिए, कभी कभी आप कर सकते हो, आप ऐसे कंक्लूजन लाओ, एग्जांपल्स दो और एकदम एक कंक्लूजन ले आओ एंड में। ये सबसे इजी काम है, लेकिन इसको अच्छे से करना होगा, नहीं तो लगेगा कि कुछ नहीं है, बस भर दिया है, पेज भर दिया, कुछ नया नहीं लाया। मिला के एक नया कंक्लूजन, एक नया पर्सपेक्टिव लाना उस कंक्लूजन में, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। दोस्तों कुछ चीज़ याद रखिए, अग्रेसिव नहीं होना है। कोई दूसरा अग्रेसिव हो रहा है तो खुश हो जाइए कि भाई अब आप अग्रेसिव नहीं हो, असर्टिव रहोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपको अग्रेसिव नहीं होना है। फिर से बताता हूँ, 3-4 बार इंटर करिए, 3-4 जो मैंने चीज़ बोला वो चीज़ आप दर्शा दीजिए कि आपको कम्युनिकेशन आता है, आपको कोलैबोरेशन आता है, क्रिटिकल थिंकिंग आता है। 3 बार अगर आप एंटर नहीं कर पाए हो, जो मैंने हर स्टार्टिंग में अगर एंटर करना है तो कुछ अच्छा बोल के एंटर करिए कि ये मैंने पढ़ा है, एग्जाम्पल बोल के एंटर करिए, नए डायरेक्शन में ले जाइए, अलग अलग एंगल्स लाइए, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, ऐसा सोचिए कि ये एंगल ला सकते हो। एंगल का सोचोगे तो अलग अलग आ ही जाएंगे आपके पास पॉइंट्स। कोई एंगल कोई कवर नहीं किया, वो एंगल ला दीजिए कि ये एंगल कवर नहीं हुआ, ये मैं पर्सपेक्टिव लाना चाहता हूँ। कंक्लूजन है तो समराइज करके नया पर्सपेक्टिव ला दीजिए, एक नया डायरेक्शन में ले जाइए। अगर एकदम फिश मार्केट हो गया है तो ट्राई करिए कि सबको बोलने का मौका मिले और असर्टिव रहिए, अग्रेसिव मत रहिए। दोस्तों बोनस पॉइंट एक जो मैंने बताया था आपको, एक स्मार्ट पॉइंट बताऊंगा, मैंने एग्जाम बीच में नाम भी लिया। ये राजीव सरदेसाई और अर्नब गोस्वामी के जो भी डिस्कशंस होते हैं ना, जब वो 10-12 लोग को बुलाते हैं या तो ऑनलाइन या एकदम, तब एकदम ये हो जाता है लड़ाई, पेट फिश मार्केट बन जाता है। तब राजीव सरदेसाई जी या इवन अर्नब जी कैसे हैंडल करते हैं और कैसे वो अपना पॉइंट भी लाते हैं या कैसे नए नए डायरेक्शन में ले जाते हैं, वही ग्रुप डिस्कशन है। वो ग्रुप है डिस्कशन है, ये ग्रुप है ये डिस्कशन है। वो करते आए हैं तो अच्छे से कर रहे हैं, उनसे भी अच्छा कोई होगा तो मुझे नहीं पता। उनका आप देखिए, आपका जीडी अगर 30 तारीख को 1 तारीख से 28 तारीख तक देखिए, आप सीख जाओगे कि अलग अलग ग्रुप डिस्कशन भी अलग अलग प्रकार के हों तो कैसे आपको हैंडल करना है, ये आप सीख जाओगे। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।